रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या कहा जाए, मजबूरी है जिसमें फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे, इंडिया की गवर्नमेंट ही बनेगी। तो ये एनडीए तो कहता है कि 20 साल में इतना विकास हो गया, इतना क्या ही विकास हुआ। बेसिक चीज़ को अगर आप विकास मानते हो या समझाते हो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये सड़क, बिजली, पानी, ये तो बेसिक नीड है इंसान को जीने के लिए। तेजस्वी यादव को नाम लेते हैं, जो बंदा खुद ही उस लेवल पे नहीं है तो वो इस राज्य का मुखिया कैसे बनेगा। आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हो कि हम मुख्यमंत्री ही हम ही हैं। ऐसे बोले, जनता बोले तब तो आप मुख्यमंत्री है। कर दिया, बार बार क्या बता रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, और आप ही का लड़का होगा, फिर जो 1 साल का है वो जैया 25 साल उम्र पूरेगा तो फिर वह मसीहा वह होगा। हम देखे हुए हैं कि आपके घर में बढ़िया कपड़ा है, वो कपड़ा आप पहनिए नहीं। सबसे जो गंदा कपड़ा है, मार्केट जाना है तो वही कपड़ा पहन के जा सकते हैं। ये तो पता चल जाएगा तो आपके यहाँ शाम को चिट्ठी आएगा, भैया इतना पैसा पहुँचा दीजिएगा। पढ़ा लिखा टेक्निकली ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर हूँ, बस कहीं जगह मिल जाए तो पकौड़ा वकौड़ा तल। 10,000 रुपये वोट के लिए थोड़े दिया, आप न सोच रहे हैं। हम तो सोचिए रहे हैं, हम तो नहीं सोच रहे। आप चाय का दुकान खोलिए, आपको थोड़े दिया है कि आप मेहनत करवे नहीं करिएगा तो कहाँ से होगा। अब चाय सब बेचना ही होगा, कुछ भी करेंगे तो चाय बेचना है, उससे आगे तो हम बढ़ नहीं रहे हैं। एंड इफ यू आर सेइंग कि आई एम कमिंग टू बिहार एंड आई एम गिविंग सच थिंग्स, अगर आप बिजली, पानी और रोड रोजगार नहीं दे रहे हैं, बिजली, पानी और रोड बता के अगर आपको वोट चाहिए, तो सॉरी टू से दिस इज हॉरिबल पीरियड फॉर बिहार। कि अभी चुनाव आ गया तो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है 10,000 का, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार। नहीं तो जनसुराज की क्या बात आपको पसंद आ रही है? उनको पसंद है कि बिहार में भाई शराब चालू करेंगे, तो हमारे नज़र से है कि बिहार में अगर शराब चालू होता है तो रोजगार बढ़ेगा। जैसे 20 साल अभी जेडीयू राज कर रही है, 5 साल देंगे राजद को मौका, अच्छा काम नहीं करेगा फिर हटाएंगे, फिर 5 साल बाद जेडीयू को देंगे मौका हम। जब तक ये सर उनको इस बात का डर नहीं होगा ना पॉलिटिशियंस को कि नहीं जनता जागरूक हो गई है, ये हमें हटा सकती है और बिठा सकती है सत्ते पे, तब तक हमारा बिहार का सर कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और इस समय हम हैं बिहार में दरभंगा रोड पर मुजफ्फरपुर के सदातपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ चाय पर चर्चा हो रही है, राजनीति है, बातचीत हो रही है, चाय बन रही है यहाँ पर, आप देखेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? अखिलेश कुमार जायसवाल। तो अखिलेश जी, चाय पर आपके यहाँ हम चर्चा करेंगे, तो चुनाव में क्या होगा इस बार आपको लग रहा है? चुनाव में क्या होगा, चुनाव में जो सरकार है वो वही आएगा, दूसरा चेहरा तो है नहीं। अब चाय सब बेचना ही होगा, कुछ भी करेंगे तो चाय बेचना है, उससे आगे तो हम बढ़ नहीं रहे हैं। नहीं तो चेहरा क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव भी चेहरा है, प्रशांत किशोर भी चेहरा है और नीतीश कुमार भी चेहरा है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार ही ठीक है? हाँ, उस हिसाब से अभी के लिए तो वही ठीक लग रहा है। उसके अलावा प्रशांत किशोर नहीं पसंद है आपको? वोट तो जाने वाला है उन्हीं को, बशर्ते अब तो जितना हार लास्ट में उन्हीं को है, दूसरा कोई ऑप्शन चेहरा है नहीं। वोट तो क्योंकि आधा लोग सब पलटी मार देंगे उधर ही, जिधर से वोट डालेंगे जाएगा जीत तो उन्हीं का, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि किसको वोट, सब लोग जेडीयू को वोट डालेगा या एनडीए को वोट डालेगा? हम तो जनसुराज की तरफ से हैं सर, हम वोट तो उधर ही डालेंगे, क्योंकि रोजगार तो है नहीं यहाँ, सिर्फ राजनीतिक है और कुछ है नहीं। नहीं तो जनसुराज की क्या बात आपको पसंद आ रही है? उनको पसंद है कि बिहार में भाई शराब चालू करेंगे, तो हमारे नज़र से है कि बिहार में अगर शराब चालू होता है तो रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में ऐसे भी शराब बंद है नहीं, ऐसे भी बिकवे करता है। बॉर्डर से 1000 किलोमीटर से यहाँ चला आता है, फिर भी यहाँ आकर पकड़ा जाता है, तो गरीबी मर रहा है। नहीं तो शराबबंदी हट जानी चाहिए आपके हिसाब से कि? बंदी हट जाना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बंद नहीं है, ऐसे भी चालू है, ऐसे गरीब लोग मर रहा है। 400 रुपया कमाता है, 500 रुपया का 100 रुपया कर्जा ही लेकर पीता है लोग 500 रुपये में। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा है कि अगर वो कहने के लिए सर, सब देखा हुआ है सर, तो बंद होना चाहिए ना। अगर शराब बंद है तो मिलना नहीं चाहिए, तो शराब कहाँ बंद है? हर जगह मिलता है। तो आपको भी नुकसान हुआ इसकी वजह से, शराबबंदी की वजह से? नुकसान तो ही है सर, जब से बिहार में शराब बंद है, सारे ठेले ठुली पे जो भी कुछ बिकता था लोग बेच के रोजी रोजगार
चालू था वो सब तो बंद ही है सर। ऐसे भी तो कोई शराब मिल ही जाता है, लोग घर घर पहुंच जाता है शराब। तो बंद ही, अगर बंद होना चाहिए तो पूरा से बंद रहना चाहिए, नहीं तो अब बंद होने से क्या कुछ बेनिफिट दिख रहा था बताइए? बेनिफिट तो है नहीं, उससे लॉस ही है बिहार को। नहीं, सरकार तो कहती है ना कि महिलाओं को घर में शांति है, इसमें कानून व्यवस्था ठीक रहती है, गुंडागर्दी नहीं होती शराबबंदी की वजह से। कि शराब से केवल गुंडागर्दी थोड़ी होता है सर। शराब तो क्या अभी भी तो शराब पी के कहाँ गुंडागर्दी को आपको कहाँ दिखता है कि बंद है? चाहे पहले क्या गुंडागर्दी था शराब चालू होने से? हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदन हुआ सर। तो नंदन जी, आपकी क्या राय है कि चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? देखिए, रिजल्ट तो क्लियर है कि गवर्नमेंट एनडीए की ही बननी है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। बट चीज़ें यही है कि मजबूरी है हम लोगों के पास कि दूसरा कोई फेस ही नहीं दिख रहा है जिस पे बिलीव करके आगे बढ़ा जाए कि चलो ये तब्दीली होएगा, चेंज होएगा। और एक ऑप्शन हम लोगों को मिला प्रशांत किशोर जी का, लेकिन यहाँ का जो सिनेरियो है उनके पास उतना नंबर ही नहीं क्रिएट होएगा कि वो गवर्नमेंट बना पाए। और बस यही है, क्या कहा जाए, मजबूरी है जिसमें फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे, एनडीए की गवर्नमेंट ही बनेगी। ये तो मजबूरी क्यों है, इतना काम अच्छा 20 साल। यही है ना कि सर क्या दूसरा फेस आप किसको उम्मीद करते हैं? आप तेजस्वी यादव को नाम लेते हैं, जो बंदा खुद ही उस लेवल पे नहीं है तो वो इस राज्य का मुखिया कैसे बनेगा? आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हो कि हम मुख्यमंत्री ही हम ही हैं, हम ही हैं। ऐसे बोले, जनता बोले तब तो आप मुख्यमंत्री है, ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा है। तो आप सोच लीजिए, जिस आदमी का माइंडसेट ऐसा है कि वो खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि हम ही सीएम फेस है, तो वो क्या करेगा आगे? बात दूसरा ये है कि आप इतने बड़े राज्य को चलाना चाह रहे हो तो एक आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ें है नहीं। एजुकेशन, आप सिंपली एक क्लर्क का जॉब ढूंढने जाते हो तो एक अच्छा सा कंपटीशन फेस करते हो, उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है। यहाँ क्या है कि चलिए भाई हम नेताजी हैं तो हमारे बच्चे भी नेताजी बन जाएंगे, हम सीएम थे हमारे बच्चे भी ही सीएम बनेंगे। ये अच्छी बात नहीं है ना। आप में काबिलियत होनी चाहिए। आपने कुछ समय गवर्नमेंट में भी अपना साथ निभाया, क्या ऐसा कुछ स्पेशल तो किया नहीं कि हाँ उम्मीद कर ले कि हाँ चलिए भाई तेजस्वी यादव जी आ जाएंगे तो ये परिवर्तन हो जाए? कुछ नहीं, पर आप जो उन्होंने कह रहे हैं उनका विजन नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी जब सरकार में आए थे। सरकारी नौकरियां नीतीश जी देते नहीं थे, उन्होंने दे दी। अब भी कह रहे हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। सर, ये सरकारी नौकरी दे रहे हैं या दे दी, वो ज़मीन पे दिखना चाहिए ना, वो तो हमें नहीं दिख रहा है। क्या सरकारी नौकरी दे दी? आप उसी चीज़ों को घुमाए जा रहे हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखे ना कि हाँ हमारे सोसाइटी में, हमारे ज़िले में ये 2 फैक्ट्रियाँ लगी या कुछ स्पेशल चीज़ हुआ जहाँ पे 500, 1000, 2000 लोगों को रोज़गार मिला। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं 3 जिलों से कनेक्टेड हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ मुजफ्फरपुर में, मेरा गांव है वैशाली ज़िला, मेरा ननिहाल है छपरा ज़िला। 3 जिलों से तो हमेशा कनेक्टेड हूँ और वैसा इन 3 जिलों में मुझे कहीं नहीं दिखता है कि हाँ कुछ अलग हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो ये एनडीए तो कहता है कि 20 साल में इतना विकास हो गया, इतना। क्या ही विकास हुआ? बेसिक चीज़ को अगर आप विकास मानते हो या समझाते हो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये सड़क, बिजली, पानी, ये तो बेसिक नीड है इंसान को जीने के लिए। बस यही हुआ है कि हाँ हर घर जल नल चला गया, सड़कें अच्छी हो गई, बिजली हो गई। इससे जीवन यापन का क्या रिश्ता है? ये तो एक आम इंसान को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। आगे कैसे सर्वाइवल हो, ग्रोथ कैसे हो, उसके लिए तो फिर आपको देना पड़ेगा ना, रोजी रोजगार देना पड़ेगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए ना लोगों को कि ज़िंदगी और बस वैसे ही बना रहे कि जोड़ नाड़ के जीवन चले, कैसे जैसे तैसे मिला के। ये दिक्कतें हैं। नहीं, तो फिर कौन ठीक है आपके लिए? अभी 3 चेहरे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। सर, अगर मेरा पर्सनली अगर पूछेंगे ना तो मेरा वोट इंडिविजुअली, मेरा सिंगल वोट तो जाएगा प्रशांत किशोर को ही, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होना है। बट ये भी पता है कि सरकार नहीं बननी है, वो ऐसा नंबर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो वो गवर्नमेंट बना पाए। विज़न बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है ना कि एक ऐसा चेहरा है जो देश दुनिया घूमा हुआ है, उसका नॉलेज एक होता है ना कि चलो एक्सपोजर होता है कि हाँ उसको पता है वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, क्या किया जा सकता है। वो लॉजिक थिंकिंग उनके पास है। बट दिक्कत यही है कि हमारे बिहार में नंबर्स नहीं आएगा, उनको मुश्किल है आना, बहुत मुश्किल है। तो आपका क्या नाम हुआ जी? हमारा नाम हुआ प्रीतेश कुमार। अच्छा, तो प्रीतेश जी क्या कह रहे हैं आपकी, क्या होगा? यहाँ पे तो जो सरकार है जो है उसी का आने वाला है, क्योंकि जो 2020 में जो लोगों ने वोट किया फिर वही लोग फिर वहीं वोट करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने से यहाँ पे कुछ वैसा चेंज होने वाला है नहीं। लोग को मालूम है कि अपना वोट देंगे, उनको तो देना दम हम लोग भी है कि उन्हीं को जाना चाहिए, मगर देंगे और हमारे वोट के कारण अगला कोई जीतेगा नहीं और फिर ऐसा लोग जीत के चला जाएगा कि फिर वो पहले वाला शासन जो है, जो सुरक्षा के लिए हम लोग, नीतीश कुमार नहीं चलते हैं, बोल नहीं सकते हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए हम लोग नीतीश कुमार के ही चाहते हैं कि कम से कम 70 वर्ष की उम्र में भी वोट उन्हीं को जाए कि फिर ऐसा प्रत्याशी हो कि सरकार जाके वो वहाँ बने।
नहीं तो सुरक्षा की बात आप क्या कर रहे हैं कि जो बार बार एनडीए कहता है कि जंगल राज आ जाएगा, इसलिए आप बात कह रहे हैं? वही बात है, हम लोग तो देखे हुए हैं, उस चीज़ को देखे हुए हैं, तो उस चीज़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्या देखे होंगे? देखे हुए हैं कि अब कहने का मतलब है कि अब बिजनेस करने के लिए कर नहीं सकते हैं। आपके पास घर में बढ़िया कपड़ा है, हम देखे हुए हैं कि आपके घर में बढ़िया कपड़ा है, वो कपड़ा आप पहनिए नहीं, सबसे जो गंदा कपड़ा है मार्केट जाना है तो वही कपड़ा पहन के जा सकते हैं। ये तो पता चल जाएगा तो आपके यहाँ शाम को चिट्ठी आएगा, भैया इतना पैसा पहुँचा दीजिएगा। जिसके घर में बाइक तो पहले बहुत लोग नहीं था, फिर भी जिसके घर में बाइक है उस बाइक कभी निकला नहीं, चक्का में माटी नहीं लगा, क्योंकि उसके घर में छुपा के रखा हुआ है। पता चल गया बाइक उसके घर में है तो भैया पैसा इतना हमको आके दीजिए। तो सुरक्षा का डर तो हर समय रहता ही है। और बीच में का तो माहौल एक अलग ही लेवल का था। स्कूल टाइम में तो 2006 में मैं 10th किया था, और उससे 2-3 साल पहले गोलू हत्याकांड हुआ था यहाँ पे। उस समय कर्फ्यू लगा था मुजफ्फरपुर में, और आए दिन उस तरीके की घटनाएं होती थी। हर महीना 2 महीना पे कुछ ऐसा होता था कि पूरा शहर जलने लगता था। किडनैपिंग, रंगदारी, ये सब तो अलग ही लेवल का था। मतलब अजब था, आप उस दौर को याद करके डर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आप लोग से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं कि जंगल राज का आप डर दिखाना चाह रहे हैं, जैसे आप हमसे पूछे हैं, तो फिर इधर भी कह सकते हैं अगला से कि आप कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं। तो आप बार बार ठीक है कर दिया, बार बार क्या बता रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, और आप ही का लड़का होगा, फिर जो 1 साल का है वो जैया 25 साल उम्र पूरेगा तो फिर वह मसीहा वह होगा, है कि नहीं है? क्योंकि अभी तो पप्पू यादव भी हैं, बहुत अच्छे हैं, हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहने वाले एक नेता वो भी है बिहार के। मतलब जो कोरोना टाइम या फ्लड बाढ़ आता है, उस टाइम पप्पू यादव यहाँ के ना होने के बावजूद भी आपको मुजफ्फरपुर में दिख जाएंगे, वैशाली में दिख जाएंगे। मतलब एज ए एक्टिव पॉलिटिशियन जो ग्राउंड पे रहता है उसमें से एक पप्पू यादव है। एज ए पर्सन क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, बट एज ए ह्यूमन बींग आम जनता के लिए पप्पू यादव ज़मीन पे मिलेंगे आपको, कहीं भी कोई ज़रूरत हो वहाँ दिखते हैं वो। ये तो जो महिलाओं को नीतीश जी ने पैसा बांटा है तो उस अरे ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 10,000 रुपया से कौन सा रोजगार होता है भाई? 10,000 का तो ठेला ना है। फिर भी ठीक है, क्या ठीक है? 10,000 रुपया दिया, जिसके पास 1 रुपया नहीं है उसको 10,000 गया तो कम से 10,000 कम रुपया में नीतीश कुमार ने वोट खरीदा है। क्या बात, यही देना था तो क्यों नहीं 20 साल से 15 साल 5 साल 10 साल पहले ही रोजगार के नाम पे कहते कि हमको अपने राज्य को सुदृढ़ करना है, महिलाओं को सुदृढ़ करना है, तो 5 साल पहले ही 10,000 देते। उसका उनका एक विजन होना चाहिए था, उसमें कोई घर का विजन ही नहीं जिसका है। घर का गार्जियन 10,000 का दिहाड़ी कमा रहा है, और उस कै महिला महीना के चलेगा नहीं है, 10,000? उसका जो उस दिन उस महीने का जरूरत का कुछ है तो एक करेगा महीना ना। का उसको खोराकी दे के वोट खरीद लिए। वोट कैसे खरीद लिया आप? वोटें खरीदाइए उतना दिया आपको, अगर उसमें 100 को जिसमें 100 को मिला, उसमें से अगर 5 भी उस पैसे से कुछ आगे करती है। अरे व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम उसका रनिंग मूवमेंट होना चाहिए। ये 10,000 रुपया दे दिए, वोट ले लिए, तो ऐसा थोड़े कि आप 10,000 दे। ये सब सर बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। कि फिर यही कॉन्सेप्ट जो है ना, अरविंद केजरीवाल भी दे के 5 साल 10 साल लोगों को बेवकूफ़, लोग को फ्री नहीं चाहिए, लोग को सुदृढ़ता चाहिए कि 125 यूनिट के बदले हम 500 यूनिट बिजली पे कर पाएँ। हमारी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए कि अगर 400 यूनिट का भी बिल हमको पे करना पड़े तो सोचना ना पड़े। अरे आपको 10,000 रुपये वोट के लिए थोड़े दिया, आप ना सोच रहे हैं। हम तो सोचिए रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच आप रहे? चाय का दुकान खोलिए, आपको थोड़े दिया है कि आप मेहनत करबे नहीं करिएगा अरे तो चाय कहाँ का से होगा? दुकान खोलिए, इतना बड़ा फैक्ट्री लगता है तो उसके लिए पहले रिसर्च करना होता है ना। फैक्ट्री लाए 10,000 करते कई आदमी के 10,000 करोड़ दे देगा। 10,000 आप अब ये काहे दिए आप? हमारा सवाल ये कि अब ये क्यों दिए? ये 2 महीना पहले ही आपको याद आया, 2 महीना पहले ही दिमाग आपका खुल गया कि भाई ये 10,000 दे देंगे तो हमारा राज्य सुदृढ़ हो जाएगा, हमारी राज्य की महिलाएं सुदृढ़ हो जाएगी। हाँ? एकदम वोट खरीदने का ये आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अनिमेश आशीष है और पेशे से पढ़ा लिखा टेक्निकली ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर हूँ। बस कहीं जगह मिल जाए तो पकौड़ा वकौड़ा तलने का जुगाड़ करें। आप लाचारी व्यवस्था समझिए बिहार की। अभी आपको देखना हो लाचारी तो आप चले जाएं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, वहाँ भेड़िया दसान के जैसे जैसे जानवर को कस के ले जाते हैं ना सर, वैसे आदमी जा रहा है ट्रेन में, है ना। हमारे यहाँ केंद्र सरकार की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, जेडीयू के साथ गठबंधन है। अब आप एक चीज़ समझे सर कि अभी चुनाव आ गया तो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है 10,000 का। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गया रोजगार सर? आप मेडिकल में जाएंगे, जो स्ट्रेचर पर जो बंदे लाश उठा रहे हैं, अगर आप उनको 500 रुपये नहीं देंगे तो आपका बॉडी वहीं पड़ा रह जाएगा सर। कोई उठाने वाला देखने वाला नहीं है। तो सरकार से सवाल ना करें तो किससे सवाल करें हम? वोट तो हमने आप ही को दिया है ना। आप किसी पार्टी के या फिर किसी राज्य के मिनिस्टर नहीं हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपका पूरा देश है, आप पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं।
एंड इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम कमिंग टू बिहार एंड आई एम गिविंग सच थिंग्स, अगर आप बिजली, पानी और रोड रोजगार नहीं दे रहे हैं, बिजली, पानी और रोड बता के अगर आपको वोट चाहिए, तो सॉरी टू से दिस इज हॉरिबल पीरियड फॉर बिहार एंड नो वन कैन सेव इट। नहीं तो आपने पढ़ाई की तो फिर आप क्या नौकरी मिली, रोजगार मिला बिहार में कि नहीं मिला? सर रोजगार होता तो यहाँ खड़े थोड़ी होते पकौड़ा तलने के इंतजार में सर। अभी खुद से कुछ बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत चौकी व्यापार करते हैं सर, ताकि परिवार का दाल रोटी चल सके। बाकी व्यवस्था यही है सर कि हम लोग जात पात ऊंच नीच के चक्कर में फंसे हुए हैं और दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा नेताजी से व्यवहार बढ़िया है तो हमको पैसा मिलेगा, जिनका व्यवहार नहीं है वो जाके रगड़ के मर जाएंगे साहब, उनको नहीं मिलेगा। अभी चुनाव है तो आप सबको प्रणाम करते हैं और 5 साल आप दिखाई नहीं देते हैं। तमाम नेता से मेरा ये सवाल है कि वो 5 साल अगर आप दिखेंगे, चुनाव में ना दिखेंगे, फिर भी वोट दिलवाया जाएगा आपको और दिया जाएगा। आप भरोसा बनाइए तो पहले। बाकी आप राज्य में सर जाएंगे, आप दिल्ली से आए हैं, मुझे लगता है दिल्ली में क्या व्यवस्था है और यहाँ बिहार में क्या व्यवस्था है, यू कैन डिफ्रेंशिएट दैट, है ना। वहाँ लोग जो जा रहे हैं यहाँ से पलायन करके, जो लोग क्यों जा रहे हैं सर, क्यों जा रहे हैं? ये लड़का सर हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र से, इनको दिखाया जाए सर, आइए 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 सर। ये लड़का हमारे मित्र हैं, प्रांजल नाम है इनका। हेलो। और लैक ऑफ पॉलिटिक्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिशियन ही हैज़ टू स्टैंड। ही इज चुनाव लड़ रहा है ये लड़का। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? यही कांटी विधानसभा से। अच्छा, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा दल है किसान स्वराज दल। अच्छा। उसके नेता पहले बीजेपी में 30 साल धक्का खाए, मतलब 30 साल मेहनत करने के बाद उनका इतना सारा पेपर का कटिंग है, बस किसान के लिए इतना क्रांति की है वो, और बहुत कुछ दिलाया भी है उन्होंने। लेकिन बीजेपी से कोई होप नहीं था तो लास्टली उन्होंने खुद का पार्टी बनाया, किसान स्वराज दल। अभी पहली बार ही इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट किए उस दल के साथ। कौन सी विधानसभा से लड़ रहे हैं? कांटी विधानसभा जी। तो फिर आपने क्यों फैसला किया चुनाव लड़ने का? सर मतलब आप करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था 2.5 साल तक। अभी मैं देखिए एज ए यूथ अगर आपको आगे आना है, भगत सिंह हम बस यही दिखाना चाहते थे कि भगत सिंह अगर क्रांतिकारी, वो मरते नहीं, वो उसके बाद पॉलिटिक्स में आते आज़ादी के बाद, तो पॉलिटिक्स का क्या हाल होता, कैसा होता पॉलिटिक्स। इतना गंदा तो नहीं होता, जैसे देश में से अंग्रेज़ों का सफाई हुआ था वैसे पॉलिटिक्स से भी गंदगी का सफाई करते वो अगर आगे आते तो वैसे ही बस हम चाह रहे हैं एज ए क्रांतिकारी, बिना सेल्फिशनेस के। इसीलिए हम किसी के सामने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के वोट नहीं मांगते हैं। हम एज ए क्रांतिकारी अगर हाथ मिलाते हैं आपसे, हाथ मिलाइए, हमको आगे लाना है तो आगे लाइए। लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा तो, नहीं तो भाई अब हम अपना पेट भरने के लिए थोड़ी, हम अपना घर भरने के लिए थोड़ी आपसे वोट मांग रहे हैं कि आपका पैर पकड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे। क्या यही क्रांतिकारी सोच के साथ हम माना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कहाँ काम करते थे? घर पे अपना काम करते थे या बाहर कहीं काम करते कंपनी में? सॉफ्टवेयर एजवर्ब में थे। एजवर्ब प्राइवेट लिमिटेड एक इन्फोसिस का सब्सिडरी कंपनी है, मतलब एक स्टार्टअप थी जिसे इन्फोसिस ने ख़रीद लिया था। बेंगलोर में थी, तो 2.5 साल मैं उसके साथ था बस। उसके बाद मैं अपना पार्टी एक अनाउंस किया था, बिहार युवा क्रांति पार्टी, पर वो भी कहने को तो 10,000 में पार्टी रजिस्टर्ड होती है, पर अंदर में बहुत सारा आपको भी पता चलेगा, कम से कम 2-3 लाख तो आराम से इजीली चला जाता है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया था मेरा। उसमें मैंने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया था, 26 जनवरी को 26 कैंडिडेट मैंने अनाउंस किया था 26 विधानसभा से, लेकिन वो पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में, अगर देखिए हम भी मिडिल क्लास हैं, हम बार बार मौका इस देश के लिए भी नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे लोग के लिए सबसे ज़्यादा तो मतलब लास्ट टाइम में ये लोग 4 साल 11 महीने गाली देते हैं पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, लेकिन जब 5वां साल और इलेक्शन का महीना होता है, सब अपने अपने जात का नेता, अपने अपने धर्म का नेता चुन के साइड हो जाते हैं, चलो मेरा तो हो गया, मेरा वोट इधर ही जाना है। ये लोग लास्ट में डेटा बनते हैं, पहले डेटा नहीं रहते हैं, लास्ट में रणनीतिकार का डेटा बन जाते हैं ये लोग। जो जैसा उन लोगों ने गेस किया होता है कि ये कास्ट का इधर वोट है, ये कास्ट का इधर वोट है, वो बुक कर देते हैं ये लोग लास्ट महीने में जाके। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। आपको सफलता मिले, हमारी कामना है। सफलता बहुत। तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? कोई नहीं, शुभकामनाएं। तो चलिए भैया, आप बताइए फिर क्या ऑप्शन क्या है लोगों के पास? आप 3 नेता हैं, नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी यादव है और प्रशांत किशोर है, तो क्या करेंगे लोग? सर मैं किसी नेता के पक्ष में बात नहीं कहूँगा कि आप इनको दें या फिर इनको दें, लेकिन मेरे हिसाब से
राजनीतिक स्तर अभी बिहार का इतना नीचे गिर गया है सर कि 4 साल से सरकार में रहने के बावजूद भी अगर आप शिक्षा संबल नहीं कर पा रहे हैं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को मुफ्त में इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर लोग बीमारी के कारण स्ट्रेचर के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में अगर कहीं कोलैप्स कर रहे हैं, तो ये सरकार का सबसे बड़ा मतलब जो है ड्रॉबैक है। और मेरे हिसाब से हर 5 साल में हमें अवसर मिलता है सरकार बदलने का, अपने नए नेता को चुनने का, तो हमारे पास भी ऑप्शन है। 20 साल हमने अभी जेडीयू और बीजेपी के साथ रहा, अभी इनके साथ जो है हमने समर्थन दिया, लेकिन मेरा बिहार के तमाम युवाओं से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम हर साल जब चुनाव होता है तो पार्टी दूसरा जिताया जाए। जैसे 20 साल अभी जेडीयू राज कर रही है, 5 साल देंगे राजद को मौका, अच्छा काम नहीं करेगा फिर हटाएंगे, फिर 5 साल बाद जेडीयू को देंगे मौका हम। जब तक ये सर उनको इस बात का डर नहीं होगा ना पॉलिटिशियंस को कि नहीं जनता जागरूक हो गई है, ये हमें हटा सकती है और बिठा सकती है सत्ते पे, तब तक हमारा बिहार का सर कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा सर, और उनको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो आवाज़ तो ऐसे भी आप तो मीडिया बंधु दिखाने का कोशिश करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप दिल्ली से यहाँ आए हैं हम लोगों की समस्या जानने के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ चाय पर चर्चा के लिए मुजफ्फरपुर में लोग जुटे थे, और गुस्सा बहुत साफ दिख रहा है कि उनकी और उम्मीदें हैं सरकार से कि सिर्फ सड़क ना बन जाए, सिर्फ बिजली ना आ जाए, रोज़गार होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी बहुत है, छोटी छोटी चीज़ों में पैसे देने पड़ते हैं। इन सब लोगों को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा।